नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी गुरुवार को यानी 11 नवंबर 2025 को कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली परिचालक सीधी भर्ती परीक्षा। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण आपको बातें साझा करने जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने के लिए आपको आवश्यकता है, क्योंकि आजकल विद्यार्थियों के साथ ऐसा ही अन्याय होता है। कहा कुछ बजाता है, किया कुछ जाता है। चलिए, इस वीडियो में ये परीक्षा आलोक राग जी ने एक अच्छा काम ये तो किया है, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं। देखो, परीक्षा 11 बजे से स्टार्ट होना और 1 बजे समाप्त होने के लिए तो बेहतर समय है और बेहतर टाइम है, लेकिन अभी तक भी कुछ कमियों से गुजरना पड़ रहा है विद्यार्थियों को। आप सभी विद्यार्थी आलोक राग जी को ये कमेंट भी कीजिए कि किन किन बातों को जो मैं आपको बता रहा हूँ उन बातों पे भी सुधार किया जाए। अब पिछले जो कुछ भर्तियों में मैं देख रहा हूँ, वीडियो भर्ती हुई, विद्यार्थियों की 4th ग्रेड भर्ती हुई। इन परीक्षाओं में जो परीक्षा केंद्र है वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। देखो दोस्तों, इसमें कुछ है, एक जो आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है उस पे इशू है। एक जो बोर्ड द्वारा डाटा फिलअप करवाया जाता है आपका, जैसे कि नाम, रोल नंबर, फादर नेम, आईडी नंबर, आईडी टाइप और आपके फ़ोटो, जो आपके हस्ताक्षर, ये सब, और एक शपथ पत्र, ये सब भरवाए जाते हैं। वो कब भरवाने चाहिए? क्या आपकी परीक्षा स्टार्ट होने के बाद भरोगे आप? उसमें भी आप 5-7 मिनट दोगे? क्या आपको जो 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है उसमें आप केवल ई ऑप्शन के लिए आपके लिए लागू है? इन सब बातों पे हम चर्चा भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए अपने किन किन नियमों का पालन करना है। सबसे पहले तो आपके एडमिट कार्ड आगे हैं, आप सभी ने देख लिया होगा, डाउनलोड भी कर लिया होगा। उनमें थोड़ा सा एक निर्देश है, वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इस ड्रेस कोड के साथ भी आपको जाना है। ठीक है, ड्रेस कोड ये है दोस्तों कि जिसकी अनुमति है और जिसकी अनुमति नहीं है, इधर दिया देखो, पुरुष अभ्यर्थी पूरी या आधी आस्तीन के शर्ट या टी शर्ट, कुर्ता पजामा और पैंट पहनकर आ सकते हैं। ठीक है, महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी आदि, पूरी आस्तीन की शर्ट आदि या पूरी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज पहनकर एवं बालों में साधारण रबर बैंड लगा के आ सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा 3 नंबर पॉइंट को ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, कांच की महिलाएं हैं वो कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार की मेटल की चूड़ी कोई अलाउ नहीं होगी, लाख की चूड़ियां कोई अलाउ नहीं होगी। ठीक है, देखो, सादा कलावा का मतलब किसी का जो पवित्र है, पवित्र धागा है, ठीक है, किसी का जनेऊ है जिसमें किसी भी प्रकार का मेटल न हो, ये आपको अनुमति होगी परीक्षा केंद्र में। हवाई जो चप्पल है यानी स्लीपर है, वो सैंडल और जूते एवं मोजे सभी छोटे टखने तक पहनकर आने की अनुमति होगी। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्शन है मेरे प्यारे साथियों, कुछ सेंटरों में बच्चों को अभी भी उनको जो मोजे और जूते हैं वो बाहर निकलवाए गए हैं। ठीक है, विद्यार्थियों का कहना था कि बोर्ड की अनुमति के बावजूद भी हमें ये खुलवाए गए, उन्हें परेशान किए गए, जबकि वो छोटे जो टखनों तक आप मोजे पहनकर और जूते पहनकर आ सकते हो, ये अलाउ है। ठीक है, अभी तो चलो सर्दी नहीं है, अगर ऐसा ही होता रहा, इन परीक्षा केंद्रों पर सुधार नहीं हुआ तो ये तो गंभीर सर्दी में भी आपसे उतरवाएंगे। ठीक है, एक तो ये बात भी आपको बोर्ड तक पहुंचानी है। और गृह विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जो जयपुर द्वारा जारी एक परिपत्र क्रमांक है, आप पढ़ लीजिए। और जो सिख धर्म के अभ्यर्थी हैं उनको कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए, किंतु कृपाण एक छोटी साइज की एवं कवर्ड होनी चाहिए
तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इन अभ्यर्थियों को गहन जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थी, अब देखो वो विद्यार्थी जिनके पास जो सिख धर्म के अभ्यर्थी जो कड़ा है, कृपाण पगड़ी है, उनको कम से कम 2 घंटे पहले उपस्थित होना है। मेन बात तो ये, क्योंकि दोस्तों इनकी गहन जांच होगी और गहन जांच होगी, समय लग सकता है। आप कम समय पहुंचो, आपकी जांच पूरी नहीं हो पाई, हो सकता है आप वंचित रह सकते हो। संभवतः ऐसा नहीं होगा, बट इसका विशेष ध्यान इन्होंने स्पेशल टाइम भी दिया है। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की डिवाइस ले जाना नहीं है। ठीक है, ऐसी है। क्या पहनकर नहीं आ सकते, ये देखो, इसमें आप ये भी देख सकते हो, पुरुष महिला अभ्यर्थी को जीन्स पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। देखिए दोस्तों, आपको ये नहीं है कि आप जीन्स पहन के जाओगे तो आपको परीक्षा नहीं दी जाएगी। आपको मैं वो भी बताऊंगा जो परीक्षा केंद्र पर 10 मिनट अतिरिक्त वाला पॉइंट भी बताऊंगा, और एक पॉइंट अन्यथा जो ई ऑप्शन में 10 मिनट अतिरिक्त था, और दूसरा जो डाटा फिलअप वाला था वो अपने वीडियो के लास्ट में इसमें बातचीत करेंगे। आप बने रहिए वीडियो में। देखो थोड़ा सा मैं वो बता दूँ कौन सा कोड अलाउ नहीं है। पुरुष महिला अभ्यर्थी को जीन्स पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। यदि अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जीन्स पहनकर आता है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। उसके गहन जांच यानी महिला अभ्यर्थी की जांच महिला अधिकारी द्वारा होनी चाहिए और करवाकर यह सुनिश्चित कर लिया जाना आवश्यक होगा कि उसके पास किसी भी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस नहीं है। तत्पश्चात परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी तथा इस संबंध में अभ्यर्थियों से वचन पत्र भी भरवाया जाएगा। ठीक है, परीक्षार्थियों को मुख्यतः जो वॉच है, स्मार्ट वॉच है, ब्लूटूथ है डिवाइस वगैरह, कैलकुलेटर, मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जो भी किसी भी प्रकार के जो यंत्र है उनको कोई भी आप अलाउ नहीं है, उनको पूरी तरह पाबंदी रहेगी। और वेशभूषा में आपको बड़ा बटन, मेटल का बटन, किसी भी प्रकार का जड़ाऊ पिन, बेज, फूल आदि लगाकर अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार का आपको कोई भी आभूषण हो जैसे चूड़ियाँ, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आएंगे। परीक्षार्थी परीक्षा के अंदर किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप, चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन और जो ताबीज है, केप है, एटेस, स्कार्फ, शॉल वगैरह, शॉल, मफलर, टाई, मेटल चेन वाले जर्किन, ब्लेजर आदि पहन के कोई किसी प्रकार की आपको अनुमति नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, यदि कोई अभ्यर्थी के पास गेट पर चेकिंग के दौरान कोई ब्लूटूथ डिवाइस है या स्मार्ट वॉच या मोबाइल पाया जाता है या हथियार या चाकू पाया जाता है तो ये माना जाएगा कि अभ्यर्थी जानबूझकर गलत मंशा से इनको लाया और उसके परीक्षा से अपात्र करने के साथ जांच पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अपात्र तो होगा ही होगा, जांच होगी। दोस्तों ये आपके लिए ड्रेस कोड है और आप समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाइए। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि क्या क्या आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों एक तो आप पहले ही, जैसे कि आपको लगभग सेंटरों में 11 बजे आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको 10:20 के अप्रोक्स आपको बैठक रूमों में बैठाया जाएगा और उसके बाद वो क्या करते हैं, शिक्षक के होते हैं या कोई महिला शिक्षक है जो इन्वेस्टिगेटर के तौर पे आपकी जो परीक्षा संचालन रूम में होंगे, वो क्या करते हैं कि उनको अधिकतर पता नहीं होता या निर्देश के पालन करते हैं। आप सभी से आग्रह है उनको बोलो कि सर हमारा जो ये फिलअप डाटा है ये जल्दी भरा लिया जाए। 11 बजने से 5 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाता है, तो यानी 11:10:55 के बाद हमें डाटा भरने का हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि दोस्तों उन डाटाओं को भरने के लिए कम से कम एक विद्यार्थी को 3 मिनट लगती है। शपथ पत्र भरना होता है, पूरी एक पूरा डाटा लिखना पड़ता है, एप्लीकेशन नंबर लिखना पड़ता है, रोल नंबर लिखना पड़ता है, खुद का नाम, फादर नेम, आईडी का नाम, आईडी के नंबर, फ़ोटो चिपकाना। ये प्रोसेस पूरा एक अभ्यर्थी करने में लगभग 3 मिनट लगती हैं। तो आप देख लो भी 24 विद्यार्थी आपके रूम में होंगे तो कितने मिनट लग सकती है, आपको अंदाज़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अगर वो 30 मिनट पहले लगते हैं उसके तो कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे। काफ़ी परीक्षाओं में ऐसा हो चुका है। एक दूसरा भी आप आलोक राग जी को भी कमेंट कीजिए कि भी आपको जो 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है वो केवल ई ऑप्शन के लिए नहीं है,
क्योंकि आप उसमें कुछ क्वेश्चन भी हल कर सकते हो। लेकिन अधिकतर टीचरों की यही मंशा होती है कि वो कहते हैं कि भाई हमें ई के लिए, अरे भाई कोई ई भरना ही ना चाहे ऑप्शन तो क्या करें? क्या वो 10 मिनट फ्री रहेगा? क्या उसमें अदर ऑप्शन नहीं भर पाएगा? ऐसा इसका एकदम क्लियर स्पष्टीकरण होना चाहिए, बोर्ड के द्वारा ये दे देना चाहिए। और साथ में दोस्तों परीक्षा एकदम धैर्य और शांति बनाकर फ्रेश माइंड से दीजिए, और बहुत ही अच्छी पोस्ट है और बेहतर रहेगा आपके लिए। और इतना इजी पेपर आएगा, ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं है, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर पेपर देखे जा रहे हैं जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवा रहे हैं अकॉर्डिंग टू पोस्ट लेवल के आधार पर ही परीक्षा ली जा रही है दोस्तों। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और जैसे ही कल परीक्षा होगी तो उसका आपको आंसर की और विद क्वेश्चन पेपर के साथ आपको प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। थैंक यू फॉर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।